चलिए एसी सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनसीबीटी 2016 में पूछा गया, ठीक है। पूछ रहा है कि जो आपका प्रवेशीयता है, ठीक है, प्रवेशीयता का मात्रक होता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका प्रवेशीयता है ये किसका मात्रक है, ठीक है। ठीक, ये किसका मात्रक है? प्रवेशीयता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस, ठीक, एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एडमिटेंस का मात्रक आपसे पूछ रहा है। साइमन होता है, ओम होता है, हेनरी होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ओम तो आपका रेजिस्टेंस का हो गया। किसका हो गया? रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक। ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया, ठीक। हेनरी हो गया आपका इंडक्टेंस का, वोल्ट हो गया आपका मोल। तो एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? इम्पीडेंस का उल्टा होता है। किसका? इम्पीडेंस का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइमन। साइमन की जगह आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए महो भी दे सकते हैं, तो महो भी इसका मात्रक होता है, ठीक। एक होता है आपका कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक। इसका भी यूनिट क्या होता है? आपका साइमन होता है। और अगला होता है ससेप्टेंस, ठीक है। ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक। ये क्या होता है? ये जो होता है आपका, ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं B से, और B इज इक्वल टू क्या होता है? 1/x होता है, ठीक है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक। और y इक्वल टू क्या होता है? √2m ऑफ G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब जो आपका एडमिटेंस होगा वो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके एनसीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन सबसे पहले दबाओ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीबीटी 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि ए शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11 होता है, 1.01 होता है, 1 होता है और 0.11 होता है। देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से। किससे करते हैं? KF से। और ये जो होता है आपका IRMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1.11, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1.11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोसाइडल AC में, ठीक है, VRMS निम्न के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीबीटी 2018 में पूछा गया है। देखिए VRMS की जो वैल्यू होती है ये होता है Vmax/√2 होता है, Vmax/√2 होता है। तो ये आप Vmax/√2, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसकी जो वैल्यू होती है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.707 Vmax,
ठीक है, ये भी एक वैल्यू होती है, इस चाहिए कि ये चाहिए कि एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये भी आपका 2018 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि यदि अल्टरनेटिंग धारा का समीकरण ये है, I इक्वल टू 42.4 साइन 628 t है, तो धारा का औसत मान क्या होगा। देखिए इसकी जो है हम कंपैरिजन करेंगे किससे, I मैक्स साइन ओमेगा टी से, इससे हम इससे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आपको I मैक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, I मैक्स जो है आपको मिल गया 42.4, ठीक। और जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, IAV इक्वल टू 6.37 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया I मैक्स होता है, तो ये हो जाएगा 42.4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 27 एम्पियर, ठीक है। तो आपका 27 एम्पियर बिल्कुल सही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है। एसी वोल्टेज की साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, तो आरएमएस मान क्या होगा। चलिए 1.414 होगा, 6.060 होगा, 7.07 होगा और 14.14 होगा। देखिए हमको क्या निकालना है, आरएमएस मान निकालना है, ठीक। एसी वोल्टेज है, ठीक। तो वी आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा आपका वी मैक्स अपॉन √2, ठीक। वी मैक्स की वैल्यू कितनी थी आपको 10, ठीक, बटे √2। इसको इससे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.707, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया है। 3 फेज स्टार कनेक्शन में IL लाइन करंट और फेज करंट के बीच में संबंध होता है। IL इक्वल टू √3 टाइम्स IPH होगा, IL इक्वल टू IPH होगा, IL इक्वल टू IPH अपॉन √3 होगा, IL इक्वल टू 3 IPH होगा। देखिए स्टार कनेक्शन की बात करें, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ VP होता है, VPH। मतलब जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स गुना होता है। और इसमें जो करंट होगी, लाइन करंट, वो क्या होगी आपकी फेज करंट के बराबर होगी, ठीक है। फेज करंट के बराबर होगी स्टार कनेक्शन। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाइन वोल्टेज और यही लगे हाथ, देखिए डेल्टा कनेक्शन का भी देख लीजिए। डेल्टा में डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। डेल्टा में जो होता है लाइन करंट जो होती है √3 टाइम्स ऑफ IPH होती है, और VL जो होता है VPH के बराबर होता है, ये डेल्टा में होता है, ठीक है। जहाँ पे हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पे स्टार कनेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL हो तो 3 फेज रिएक्टिव पावर निकालने का सूत्र है PR इक्वल टू √3 VL, PR इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा, PR इक्वल टू √3 VL IL tan थीटा, PR इक्वल टू √3 VL IL sin थीटा। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2019 में पूछा गया है। देखिए ये तो आपकी क्या होती है, रियल पावर होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या होती है, रियल पावर, ठीक। और रिएक्टिव पावर पूछा है तो ये आपकी रिएक्टिव पावर है, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन शायद मैं पूछ चुका हूँ पहले ही, ठीक। फॉर्म फैक्टर पूछा, ये भी 2019 में पूछा गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्म फैक्टर क्या होगा 1.11, ठीक।